बंगाल में सियासी घमासान जारी है। कोलकाता में कल पीएम मोदी ने रैली की। आज ममता बनर्जी कोलकाता में पैदल मार्च निकाल रही हैं। ममता बनर्जी के पैदल मार्च में हजारों लोग उमड़े। इस मार्च के जरिए ममता बनर्जी महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर करारा निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सत्ता में वापस आई तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। मालदा के हबीबपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार सरला मुर्मू ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरला मुर्मू बीजेपी में जा सकती हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में सरला मुर्मू को टिकट दिया था। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद बीजेपी आलाकमान ने मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो नए सीएम के लिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम पर चर्चा की जा रही है। विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। शाम 4:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत जेपी नड्डा से मिलेंगे। पंजाब की कैप्टन सरकार के अपने आखिरी बजट में कर्मचारियों, किसानों और महिला वर्ग को खुश करने की कोशिश है। पंजाब सरकार ने 1,68,015 करोड़ का बजट पेश किया। पंजाब सरकार ने किसानों, महिलाओं के लिए खजाना खोला, किसानों का लोन माफ किया, महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात दी। अपने बजट में पंजाब सरकार ने 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया। साथ ही भूमिहीन किसानों को वित्त वर्ष 2021-2022 में 526 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण के लिए 92 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। क्लास 12 के स्टूडेंट को स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल के नेताओं ने मोर्चा खोला। विधानसभा के बाहर अकाली दल के विधायकों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी विधायकों और समर्थकों को हिरासत में लिया। पेट्रोल डीजल के दाम पर संसद में हंगामा। राज्यसभा स्थगित। कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हुआ। टीएमसी की बजट सत्र स्थगित करने की मांग। कहा चुनावों के चलते नहीं आ सकते संसद। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा जिसमें सत्र को स्थगित करने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विधानसभा के बाहर पैदल मार्च किया। ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन में शामिल हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कई विधायकों ने रस्सा डालकर ट्रैक्टर को खींचा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। हरियाणा सरकार वैट कम करे ताकि तेल के दाम कम हो। महिला दिवस के मौके पर आज संसद के बजट सत्र के दौरान शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई महिला सांसदों ने संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 24 साल पहले हमने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। आज 24 साल बाद हमें संसद और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। दिल्ली विधानसभा का आज से बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा। ये सेशन दिल्ली में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल सीएम केजरीवाल पेश करेंगे बजट। दिल्ली वालों को मिल सकती है मुफ्त कोरोना वैक्सीन। मुफ्त वैक्सीन देने का बजट सत्र में हो सकता है प्रावधान। किसान आंदोलन की कमान संभालने टिकरी बॉर्डर पहुंची महिलाएं। आंदोलन के बीच आज किसान भी मना रहे हैं महिला दिवस। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों के आंदोलन का आज 103वां दिन है और आज बॉर्डर्स पर महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। आज आंदोलन की कमान महिलाओं के हाथ में ही। आपको बता दें पंजाब हरियाणा से महिलाओं के जत्थे टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से महिलाएं धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। धरने में शामिल होने के लिए आ रही महिलाएं किसानों के समर्थन में इनकलाबी मेहंदी उन्होंने लगवाई। किसान संगठनों का दावा है कि आज करीब 40,000 महिलाएं उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से पहुंची हैं। आज धरना स्थलों पर जितनी भी सभाएं हो रही हैं उनका पूरा संचालन
महिलाओं को सौंपा गया। आज सभाओं की वक्ता भी सिर्फ महिलाएं हैं। अब तक आंदोलन में सहयोग और समर्पण देने वाली 111 महिलाएं आज टिकरी बॉर्डर पर सम्मानित भी हो रही हैं। वापिस ले लेगी और एमएसपी पे कानून बना देगी। उससे पहले हटा को नहीं भाई, जो भैया ने कुर्बानियां दी है ना, उन भाइयों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक मोदी जी आप काले कानून वापिस नहीं ले लेते, हम शांति से नहीं बैठेंगे। महिला शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ डटी हुई है। महिला दिवस के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे में है। शिवराज सिंह चौहान ने महिला सफाई कर्मियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। महिला सफाई कर्मियों के साथ चौपाल लगाई और भोपाल की सड़कों पर झाड़ू लगाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एयर इंडिया ने सबसे लंबी उड़ान भरी। कैप्टन जोया अग्रवाल की अगुवाई में एयर इंडिया ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से रिकॉर्ड उड़ान भरी। एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान 16,000 किलोमीटर की थी, जिसे 18 घंटे में पूरा किया गया। दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है 16,000 किलोमीटर, जो कि हमने लगभग 18 घंटों में पूरा किया। और जब प्रिपरेशन, मेहनत और मेरी जो एयर इंडिया की टीम थी, मेरी बहुत ही अमेजिंग टीम मेंबर्स जो मेरे साथ थे, तो फिर नर्वसनेस तो कुछ होती ही नहीं है। फिर सिर्फ चुनौतियाँ होती है और उन चुनौतियों का मुकाबला करना होता है, जो हम सब ने महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में सिपाही बनी एक दिन के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को अपनी कुर्सी पर बैठाया। राज्य की होम मिनिस्टर बनकर मीनाक्षी वर्मा ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आम लोगों में बैठे रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली पुलिस की कमान महिला पुलिस कर्मियों के हाथ में सौंपी गई। थाने, यातायात, पीसीआर वैन और पिकेट चेकिंग जैसे सभी काम महिला अधिकारी और कर्मचारी संभाल रहे हैं। 11,000 महिलाएं अलग अलग यूनिटों में तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के कुल पदों में करीब 13% महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एम्स की महिला डॉक्टरों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली। क्राइम की बढ़ती घटनाओं के चलते डॉक्टरों ने ट्रेनिंग का फैसला लिया। बाहर से स्टेट से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, दिन से नए नए बच्चे हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, इवन नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, सब लोग हैं इसके अंदर। वो आके उनको एक कॉन्फिडेंस फील हो खुद के अंदर, जब भी वो बाहर मार्केट में कभी भी जाएं। तो उस चीज़ के लिए हमने चाहा कि ये जो मेन चीज़ है लड़कियों को एक एम्पावर करना, वो उसके लिए आरडीए ने इनिशिएटिव लिया और ये कैंप। इस मौके पर एम्स में 2 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगा है। कोच विकास महिला डॉक्टरों और स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। विकास ने अब तक लाखों महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। जो दिल्ली में जितना क्राइम चल रहा है ना, उसके वजह पे हम लोग चाहते हैं कि गर्ल्स को जितना हो सकता है अवेयर और जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग बने। हम चाहते हैं कि गर्ल्स को जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग बने और सेल्फ डिफेंस सीखें ज़्यादा से। इस फैसले पर महिला डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का मानना है कि जिस तरह से आजकल क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए सेल्फ डिफेंस जरूरी है। महिला डॉक्टरों ने कहा कि रोजाना छेड़छाड़, हत्या, लूटपाट जैसी कई वारदात सामने आ रही हैं, इसे लेकर खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर हम आते हैं तो हम इजीली डील कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के साथ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। फ्यूचर को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, अगर कुछ बैड सर्कमस्टांस होती है हमारे साथ तो। ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग। हम ये प्रचार करना चाहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लड़कियों, गर्ल्स शुड बी अवेयर कि ऐसा ट्रेनिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद के लिए मिसाल बन गई है। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद भी प्रगति ने हार नहीं मानी। 10th, 12th और ग्रेजुएशन में टॉप किया। प्रगति ने अब जरूरतमंद और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। लोग प्रगति की हौसले के कायल हो गए। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामला। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया। आईएम का आतंकी आरिज एनकाउंटर के दौरान मौके से फरार हो गया था और साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। आरिज को हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया। 15 मार्च को सजा का ऐलान होगा। देश में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में देश में 18,599 नए केस आए हैं। इस महामारी से कल 97 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,29,000 से ज्यादा है। इनमें से 1,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
देश में सक्रिय मामलों की संख्या फिर बढ़ी, कुल 1,88,000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं रिकवरी रेट में तेजी आई है। अब तक कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,82,798 है। अब तक 22,19,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। पिछले एक दिन में 5,37,000 लोगों के लिए टेस्ट किए गए हैं। देश के 6 राज्यों ने कोरोना पर चिंता बढ़ाई। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। गंभीर होती स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र और पंजाब में उच्च स्तरीय टीमें भी तैनात की हैं। कोरोना को लेकर सख्त एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना के मामलों ने पाबंदियां बढ़ाई हैं। औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। औरंगाबाद में वीकेंड पर पूरा लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक सेवाएं और मीडिया को लॉकडाउन में छूट दी जाएंगी। देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 2,09,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया। कहा, कोरोना कंट्रोल में घबराने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका के कांगो में सोने के पहाड़ की खुदाई पर सरकार ने रोक लगाई। हाल ही में फरवरी के अंत में कांगो में सोने का पहाड़ मिला था, जिसके बाद वहां सैकड़ों की भीड़ खुदाई करने के लिए पहुंच गई। बड़े पैमाने पर खुदाई की खबर मिलते ही सरकार को सेना, खनिकों और व्यापारियों को वहां भेजना पड़ा। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ के मालिक ओलिवियर दसॉ की फ्रांस में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई। फ्रांस की पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दसॉ की मौत पर शोक जताया। ओलिवियर फ्रांस की संसद के सदस्य भी थे। राजनीतिक कारणों और हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने दसॉ बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया था। फ्रांस के बाद अब स्विट्जरलैंड में भी मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हुए मतदान में 51% लोगों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है। वहीं स्विट्जरलैंड में पहले भी कई देश बुर्के पर बैन लगा चुके हैं, जिसमें नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क शामिल हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का की फोटो पोस्ट की। फोटो में अनुष्का बेटी वामिका को गोद में लिए दिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विराट ने एक स्पेशल मैसेज दिया। अनुष्का को अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत और सॉफ्ट दिल वाली महिला बताया। बेटी वामिका के लिए विराट ने लिखा कि मैं अपनी बेटी को भी बधाई देता हूं, जो अपनी मां की तरह ही बनने वाली है। कश्मीर के उरी बेस कैंप पहुंचे विकी कौशल। जवानों के साथ विकी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। विकी ने पोस्ट की, उसके बाद लिखा कि मुझे उरी बेस कैंप कश्मीर में आमंत्रित करने के लिए भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद। विकी ने आगे लिखा, हमारे महान सेना के बीच होना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ओला ने जारी की अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तस्वीर। स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सिंगल साइड स्विंग आर्म और फ्रंट में डिस्क ब्रेक की सुविधा मिलेगी। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को डच ब्रांड से अलग दिखने के लिए मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।